2024 के चुनावों के लिए बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते पर चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। देश के सभी राज्यों में केवल पंजाब को छोड़कर बीएसपी सभी स्टेटों में अपने अपने बलबूते पर चुनावी मैदान में उतर रही है। इसमें महाराष्ट्र भी अब आगे दिख रहा है। हाल ही में 12 तारीख को एक मीटिंग हुई नागपुर में। उस नागपुर की मीटिंग में काफी दिशा निर्देश बहन जी की ओर से रामजी गौतम के माध्यम से दिए गए। लेकिन अब देखने वाली बात यह भी है कि ये इन तमाम दिशा निर्देशों के बाद महाराष्ट्र की बसपा टीम किस हद तक काम करेगी, क्योंकि अब तक के इतिहास को अगर हम बीएसपी के देखें महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में अब तक यानी 1984 से लेकर आज तक, यानी जब से बीएसपी का गठन हुआ है तब से लेकर आज तक महाराष्ट्र में कोई भी रिजल्ट बीएसपी नहीं ला पाई है। ऐसे में रामजी गौतम पर यह ज्यादा जिम्मेवारी है कि वो रिजल्ट कैसे लाए। 12 जुलाई को नागपुर में बीएसपी की एक स्टेट लेवल की मीटिंग हुई, जिसमें अलग अलग जिलों से कार्यकर्ता आए हुए थे और सभी को यह दिशा निर्देश दिए है कि अब विधानसभा स्तर पर जाकर लोगों को जोड़ना है और बूथ स्तर तक और सेक्टर को बनाना है, ताकि 2024 की जो लड़ाई है वो महाराष्ट्र में जीती जा सके। क्योंकि अगर हम महाराष्ट्र की जो बात करते हैं तो महाराष्ट्र में फुले शाहू अंबेडकर इनकी एक कर्मभूमि है, लेकिन बावजूद इसके बीएसपी या फिर अन्य कोई दल भी, यानी जो अंबेडकराइट खुद को कहते हैं, वो अब तक कोई भी बड़ा रिजल्ट नहीं ला पाए हैं। खास तौर पर बीएसपी अब तक कोई रिजल्ट नहीं ला पाई है। इसके बहुत सारे कारण भी है, बहुत सारी समस्याएं भी है, लेकिन उन समस्याओं को समझना होगा और इसके बाद ही बीएसपी के लोग महाराष्ट्र में अपना खाता खोल पाएंगे। वैसे संदीप ताजने जी के नेतृत्व में तो महाराष्ट्र में काफी हद तक अब बूथ स्तर पर काम होने लगे हैं, लेकिन और भी ज्यादा तैयारियां करना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि आने वाले 20 जुलाई से विधानसभा स्तर पर महाराष्ट्र स्टेट की कमेटी जा सकती है और पदाधिकारियों को ये सख्त निर्देश भी दिए गए हैं कि बूथ स्तर तक और सेक्टर को बनाने की जो हिदायत दी गई है बहन जी की ओर से, उसको ग्रास रूट पर, जमीनी लेवल पर उसको उस पर काम करना है। आपको बता दें कि हाल ही में महाराष्ट्र में राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं, बहुत बड़े फेरबदल हो रहे हैं, उलट पुलट हो रही है। अभी हाल ही में एक घटना घटी है जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस के अजित पवार ये भी अब सरकार में, यानी शिंदे सरकार में अब शामिल हो चुके हैं। आपको बता दें कि शिवसेना के 2 गुट बने हैं, अब राष्ट्रवादी कांग्रेस के भी 2 गुट बने हैं। अब ऐसे में बीएसपी के लिए यह सुवर्ण मौका है कि वो इस बार अपना खाता खोल पाए। इसके लिए राज्य कमेटी की ओर से बूथ स्तर तक जाने की कवायद अब शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र के साथ साथ ही अलग अलग राज्यों में भी बीएसपी अपने पैर जमा रही है, अपने जड़ों को मजबूत कर रही है, जिसमें तेलंगाना सबसे आगे है। तेलंगाना में डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार के नेतृत्व में बीएसपी काफी हद तक मजबूत हो चुकी है, जिससे घबराकर केसीआर अब महाराष्ट्र की दिशा में दौड़ चुका है, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि अब हमारी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। आपको बता दें कि मान्यवर कांशीराम साहब के पॉलिसी को आर एस प्रवीण ने पूरी तरह से अडॉप्ट कर लिया है। वो जब भी गांव देहातों में जाते हैं तो उनके हाथ में एक बॉक्स रहता है, जिसमें बीएसपी का एक स्लोगन भी लिखा हुआ है कि वोट भी देंगे, नोट भी देंगे, बीएसपी को चुनकर देंगे। उसी की तर्ज पर वहां की जो टीम है तेलंगाना की, वो अब युद्ध स्तर पर लग चुकी है। इसी के साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और पंजाब और महाराष्ट्र में भी अब पार्टी अपने तरीके से चुनावी मैदान में तो उतर चुकी है, लेकिन अलग अलग समीकरणों को भी साध रही है। जिस प्रकार सबसे पहले तेलंगाना में, उसके बाद राजस्थान में और मध्य प्रदेश में बहुजन राज्य अधिकार यात्रा निकाली गई, हो सकता है कि ऐसी यात्रा का आयोजन महाराष्ट्र में भी किया जा सकता है, जिसके लिए ही आने वाले 20 तारीख से महाराष्ट्र स्टेट की राज्य कार्यकारिणी अब विधानसभा लेवल पर जाकर कार्यकर्ताओं से मिलकर बूथ और सेक्टर बनाने में लग जाएगी। ऐसे में 2024 के जो लोकसभा चुनाव है वो अलग अलग स्टेट के साथ साथ बीएसपी के लिए महाराष्ट्र में भी खास हो जाते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट एडवोकेट संदीप ताजने जी ने भी ये कहा है कि ये जो समय है 2024 का, ये हमारे लिए सुवर्ण मध्य का समय है। अगर इस समय पर, अगर इस साल, अगर इस मौके पर हमने
गांव देहातों में जाकर पार्टी को मजबूत नहीं किया तो आने वाले 40 साल तक हम ये काम शायद ही कर पाए, ऐसी शंका भी उन्होंने व्यक्त की। अब ये देखने वाली बात होगी महाराष्ट्र की जो बूथ स्तर और सेक्टर स्तर के जो कार्यकर्ता है वो किस प्रकार संगठन को मजबूत बनाते हैं और 2024 में कैसा रिजल्ट लाते हैं। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें